आज मेरी रवानगी थी जद्दा से मदीना, मक्का से मदीना। तो ये बस है और अभी कोई 2 घंटे का ट्रैवल के बाद यहाँ पे स्टे किया है आधे घंटे का। जिसने कोई फ्रेश होना है वो हो जाए और वज़ू कर ले, फिर उसके बाद आगे फिर वही 2 घंटे बाद स्टे आना। तो ये सारा सिचुएशन है। मैंने एक चीज़ देखी, जब ये जो शेयरिंग बस होती है ना, इनमें आप ड्राइवर से कांटेक्ट में रहेंगे ना अच्छे तरीके से, मतलब कि अच्छे तरीके से उससे बात करें तो वो आपको ज़रा सही गाइड करता है। आज ड्राइवर ने मुझे बोला था कि 7 बजे मैं आ जाऊँगा, 7 बजे हम लोग सिर्फ फिक्स निकल जाएंगे वो को 6 नंबर होटल से, टावर से। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने उससे बोला कि भाई मुझे एक टाइम बताना, क्योंकि मेरे साथ मेरी फैमिली है तो मैं नीचे ऊपर नहीं हो सकता, तो मैं एक ही दफ़ा चेकआउट करके नीचे आ गया। तो फिर उसने मुझे बोला कि चले, जब बस उधर पहुंचेगी तो मैं आपको मैसेज करूंगा, फिर आप नीचे आ जाइएगा। तो बस आई थी कोई 8 या 8:30 बजे बस आई थी। तो उसने फिर मुझे मैसेज किया कि आ जाओ भाई बस आ गई है। उसने मुझे पिक्चर भेजी बस की कि ये ब्लैक कलर की बस है और अल कुतबी ग्रुप वालों की बस थी। तो उसने बोला कि आ जाए, अब बस रेडी है जाने के लिए। फिर मैंने उस टाइम अपनी फैमिली को पकड़ा, चेकआउट किया और बस पे आके बैठे और बस फिर रवाना हो गई। तो यही बताने का मकसद है कि काफ़ी कंप्लेन सुनने को मिलती है कि बस वाले शेयरिंग ट्रांसपोर्ट बड़ा मसला करती है, तंग करती है। उससे बचने के लिए ये एक हल है कि इस तरीके से कांटेक्ट में रहें ताकि उस खुआरी से बचा जा सके। अब इंशाल्लाह मदीना पहुँचते हैं तो फिर मैं आपको फर्दर अपडेट देता हूँ। और मदीना में मेरा रूह तैयबा होटल है, उसके भी रिव्यूज़ दूँगा कि कैसा होटल है, वहाँ पे फैमिली के साथ आना चाहिए नहीं आना चाहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं मदीना में। ये मस्जिद नबी के अंदर मस्जिद है कि नबी के अंदर का नज़ारा है। अभी ये अब्बू की अपॉइंटमेंट है रियाजुल जन्ना की, तो अभी हम लोग यहाँ पे असर की नमाज़ पढ़ने आए हैं। तो यहीं से बाहर जाएंगे तो राइट साइड पे रियाजुल जन्ना की एंट्री है, तो इसलिए हम इधर ही पैदल चल कर आए हैं ताकि वो नमाज़ पढ़ के इसलिए जा सकें। ये यहाँ पे जालियाँ बनी हुई है कुरान पाक रखने की जगह। ये सारा कुरान पाक, ये माशाल्लाह कालीन बहुत नरम। ये सारे लोग बैठ रहे हैं नमाज के लिए, बाज़ान होने वाली है। ये यहाँ पे रियाजुल जन्ना की एंट्री है, यहाँ से सारे अपने परमिट दिखा के जा रहे हैं। गेट नंबर 37 है जहाँ से रियाजुल जन्ना की एंट्री है। ये लाइन लगा के लोग जा रहे हैं अंदर, ये सारे। और ये जो 37 गेट है ये बिल्कुल सामने आता है, इसके जो मेन गेट है ना, ये 367 गेट नंबर के बिल्कुल सामने। अगर किसी ने इसके पास जो होटल लेगा वो समझ लें कि बिल्कुल रियाजुल जन्ना के सामने एंट्री करेगा। रियाजुल जन्ना का उधर है एंट्रेंस, और अगर किसी ने सलाम पेश करना है आप सलाम के, तो वो ये एंट्रेंस। ये मैं एंटर हो गया हूँ सलाम पेश करने के लिए। आप यहाँ से गोल घूमते हुए जाना है। एक नंबर गेट से अंदर। मदीना में एक चीज़ है, हर जगह माशाल्लाह से आबे ज़मज़म, मक्का में भी है लेकिन मदीना में भी हर जगह आबे ज़मज़म है। और को जो मर्ज़ी जितना मर्ज़ी पढ़ लें भर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन मक्का में मैंने देखा है कि
आब जमजम कई बार भरते हुए, बड़ी बोतलें भरते हुए वहाँ की जो सिक्योरिटी है वो मना कर देती है, मना भी करती है साथ गुस्सा भी करती है। लेकिन मदीना में ऐसा कुछ भी नहीं है। मदीना में लोग भर रहे हैं, जितना जिसको चाहिए वो भर रहा है, बोतल और लेके जा रहा है। ये अल्लाह ने इतने करीब से देखने की सादत अता फरमाई मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हर कोई यहाँ पे अपनी तस्वीरें यादगार इकट्ठी कर रहा है, क्योंकि अल्लाह नसीब वालों को इधर बुलाता है। बस अल्लाह यहाँ पे जो भी कुछ हमने पढ़ा उसे कबूल फरमाए। ये आ गया है गेट नंबर 4, गेट नंबर 3, गेट नंबर 5। ये यहाँ पे यहाँ से गेट नंबर ये इन्होंने बंद किया हुआ है, और ये यहाँ से ये रील माशाल्लाह से। यहाँ पे असर के बाद मगरिब की नमाज अफ्तारी का अहतमाम होता है। तो ये अफ्तारी के लिए पूरी मस्जिद में या अंदर मस्जिद नबी के अंदर इसी तरीके से दस्तरखान बिछाते हैं। और ये मैंने किसी से पूछा था, वो कह रहे थे कि पीर मंगल और जुमेरा जुम्मा ये दिन अफ्तारी देते हैं माशाल्लाह से। ये यहीं से इन्हीं दरवाजे से बाहर जाएं तो लेफ़्ट साइड पे गेट नंबर 1 है, जहाँ पे हम सलाम पेश करते हैं। और उसके बाद उसी के साथ आगे जाएं तो लेफ़्ट साइड पे रियाजुल जन्नह की एंट्री है, और उधर ही आगे लेफ़्ट साइड पे जन्नतुल बकी है। ये है पैकेट जो कि डेली यहाँ पे अफ्तारी में मिलता है। एक बन है, ये इन्होंने फिर कावा भी दिया, चाय इनकी चाय है ये, और साथ ये माशाल्लाह से अजवा खजूर है। ये अजवा, ये मैंने आपको अपने मक्के होटल का रिव्यू कराया था, आज मैं अपने मदीना होटल का रिव्यू करवाता हूँ। ये मैं मस्जिद नबी के 318 गेट के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। ये आगे 318 गेट है, ये इस तरफ 318 गेट है, और उसके बाद मस्जिद नबी शुरू हो जाती है। और इसी से हम राइट साइड पे जब जाएंगे, इस तरफ को जब जाएंगे, आगे से इस तरफ जब जाएंगे हम लोग राइट साइड की तरफ, तो वहाँ पे आगे गोल घूम के 37 नंबर गेट के पास सबसे पहले फर्स्ट गेट नंबर आएगा, वहाँ पे सलाम पेश करेंगे वो अंदर जाके। फिर 37 गेट आता है, वहाँ पे रियाजुल जन्नह, और फिर आगे जन्नतुल बकी। यहाँ से वहाँ जाने के लिए कम से कम 5 मिनट लग जाते हैं वॉकिंग। और ये सामने जन्नतुल बकी से इधर आते आते 1 से 2 मिनट आप लगा लें अगर आप आराम से आते हैं। तो यहाँ से आके सीधा सामने फिर ये एक गली है, इस गली में ये रहा होटल फंदक करम अल खैर। ये होटल है फंदक करम अल खैर। 2 से 3 मिनट की वॉकिंग पे मस्जिद नबी के बिल्कुल सामने, गेट नंबर 318 318। होटल ठीक है, स्टार कैटेगरी में आता है, लाइक 1 स्टार 2 स्टार आप कह लें। लेकिन मक्का का वोको होटल है उसके निस्बत काफ़ी डाउन है, लेकिन ठीक है, इकॉनमी से बहुत बेहतर है। और ये इनकी लिफ्ट है, 1 2 ये 3 लिफ्ट है। लिफ्ट की स्पीड भी अच्छी है, ये नहीं कि कोई थकी लिफ्ट है। ये यहाँ से बाहर जाते हैं तो मेरा
ये इसकी कोई लॉबी है छोटी सी। तो मेरा रूम नंबर है 801, क्योंकि हम 5 अफराद हैं तो ये मेरा रूम है 801। ये इंटर है, ये इसका वॉशरूम है कुछ इस तरह का, साफ़ है वॉशरूम, ज़्यादा बुरा नहीं है। फिर इसके बाद ये एक कबर्ड दी गई है, कबर्ड के अंदर फ्रिज है। और फिर ये 5 बेड का रूम है। हालत थोड़ी रूम की, बच्चे हैं साथ तो उन्होंने हालत ख़राब की हुई, लेकिन ये 5 बेड का ये रूम है। यहाँ पे शीशा दिया, ये नहीं कह सकते कि बहुत बुरा है। ये है मदीना होटल करम अल खैर। ये रियाजुल जन्नह में जाने के लिए लाइन लगी हुई है। अभी रात के 1:30 बजने वाले हैं, तो 1:30 बजे ये लाइन लगी है रियाजुल जन्नह में जाने के लिए, ये अंदर जाने के लिए। रियाजुल जन्नह में नफल पढ़ के अभी हम लोग जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। मुझे तीसरी सफ़ पे भी मैंने 2 रकात पढ़ी है, दूसरी सफ़ पे भी पढ़ी है और फिर पहली सफ़ में भी पढ़ी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया और मैंने तीनों सफ़ों में 2-2 रकात नफिल के अदा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना टाइम मिला है कि बता नहीं सकता कि आराम से मैं बैठा हुआ था, कोई परेशानी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये अब बाहर आ गए। मदीना की 3 ऐसी ज़ियारतें हैं जो मस्जिद नबी के बिल्कुल पास है, वो आज मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी है। ये मस्जिद गुमामा है, इसका अंदर से भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे भी हमें चाहिए 2 रकात नफिल पढ़ने चाहिए। ये है मस्जिद। इस मस्जिद का नाम मस्जिद गुमामा इसलिए कहा गया है कि यहाँ पे जब बारिश नहीं हो रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर नमाज पढ़ाई थी, तो जिसके बाद पूरे बादल आसमान में पूरे काले बादल आ गए थे और फिर यहाँ पे बारिश हो गई थी, इसलिए इस मस्जिद को मस्जिद गुमामा कहते हैं। दूसरी ज़ियारत है मस्जिद अबू बकर। अबू बकर बिल्कुल ही मस्जिद गुमामा के बिल्कुल साथ ही ये है मस्जिद अबू बकर। ये मस्जिद अबू बकर बिल्कुल ही मस्जिद गुमामा के बिल्कुल साथ ही ये रही मस्जिद अबू बकर। और ये मस्जिद अबू बकर इसे इसलिए कहा जाता है कि पहले कहा जाता था कि ये पहले उनका घर होता था, तो उसी के ऊपर इन्होंने फिर यहाँ पे इसको एक मस्जिद में रेनोवेट कर दिया। ये है मस्जिद अबू बकर। ये मस्जिद अली है। यहाँ पे कहा जाता है ग़ज़वा खंदक के दौरान यहाँ पे इन्होंने मोर्चा बनाया था इधर मदीना की हिफाजत के लिए। मस्जिद अबू बकर और वो वहाँ पे साइड पे मस्जिद गुमामा। ये वही मुकाम है जहाँ पे मुसलमानों ने खंदक खोदी थी दुश्मनों से के हमले से बचने के लिए। इसी जगह को मस्जिद अली की याद में मस्जिद बना दी है, इसी जगह को। ये वो 3 जाते हैं जो मस्जिद नबी के बिल्कुल पास है। तो जिस किसी को भी सआदत हासिल हो मदीना मुनव्वरा आने की तो वो इन 3 ज़ियारतों में ज़रूर चक्कर लगाएं। बाकी आप सब मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। जिनको इन 3 ज़ियारतों का नहीं पता था इंशाल्लाह वो भी पता चल जाएगा। आज भी दूसरी अफ्तारी और आज ये लोग के साथ में मुस्तफ़ा बोली। ये आज इनको मैं बच्चों को ये मस्जिद नबी का गुंबद दिखाने आया हूँ।
लेकर आया हूँ ताकि ये लोग भी देख लें। आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो उसके लिए महफिल कौनैन सजी है। वो हाशिमी कुरान में जिक्र निकली है। मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। इत्तफा बम्बाऊन इत्तफा सय्यदुल अंबिया विशाल बाबा क्या नबी सियामबीसी का मदीना। ये अभी हम लोग मदीने की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। ये वो पहाड़ है जहाँ पे आप सल्लम ने अपने तीर कमान जितने भी सोल्जर्स थे उन सबको यहाँ पे खड़ा किया था जंग के दौरान पर। ये वो पहाड़ है और ये सारा वही मैदान था जहाँ पे जंग हुई थी। लेकिन इसी पहाड़ से फिर वो उनके तीर कमान सारे नीचे आ गए जिन्होंने आप सल्लम का कहना नहीं सुना था और उस वजह से आप सल्लम को इस जंग में शिकस्त हुई थी और जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सहाबा शहीद हुए थे और आप सल्लम भी ज़ख्मी हुए थे, उनका दांत मुबारक टूट गया था। ये ओहद का पहाड़ है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत है कि ये जन्नत में भी जाएगा पहाड़ और इसी पहाड़ पे जंग हुई थी जिसका नाम जंग ओहद हो गया था। ये पहाड़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा अजीज़ था। ये मदीना की ज़ियारत के लिए हम लोग 7 फैमिली मेम्बर हैं, 3 मेरे बच्चे हैं, 4 हम बड़े हैं। तो ये गाड़ी बुक करवाई है हमने। जिस किसी को भी मक्का या मदीना की ज़ियारत चाहिए वो एयर बिग ट्रैवल से कांटेक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह एक उर्दू स्पीकिंग गाइड और फैमिली मेम्बर के हिसाब से उनकी गाड़ी और अच्छी गाड़ी होगी विद एसी और अच्छी तरह से आपको गाइड किया जाएगा। मक्का मदीना दोनों की ज़ियारतें और पिक एंड ड्रॉप भी मक्का एयरपोर्ट से जद्दा एयरपोर्ट से मक्का एयरपोर्ट और मक्का से मदीना हर जगह। ये मैंने कर दी निकल के ठीक है और मैंने पाँव उठा लिए। अब नीचे से ऊपर जा रही है गाड़ी न्यूट्रल पे है और फिर भी गाड़ी ये दोबारा पीछे की तरफ जा रही है। इन्हों कहते हैं वादी है ये वापस पीछे की तरफ जा रही है, गाड़ी न्यूट्रल पे है और ये पीछे की तरफ जा रही है। ये नीचे डोन से अप की तरफ आ रही है। हाँ बड़ी बात है। वादी जिनमें प्रैक्टिकल करने लगे हैं तो ये अब गाड़ी हम वहाँ से नीचे से ऊपर आए हैं तो अब हम लोग प्रैक्टिकल करने लगे हैं कि ये पानी वाकई बैक साइड पे जाता है या नहीं। यहाँ पे ग्रेविटी कहते हैं कि ग्रेविटी का यहाँ पे है कोई अमल जिसकी वजह से ये चीज़ें खुद ही चलती हैं। वो देखें नहीं वो देखें खुद ही जा रही है पानी की बोतल और ये चलती रही। ये ढलान ऊपर की तरफ ढलान है ये और ये खुद ही जाती रहेगी, रुकेगी नहीं, बस चलती रहेगी। ये वापसी पे जा रहे हैं हम लोग, वादी जिन पे हैं और गाड़ी न्यूट्रल है, पाँव ऊपर किए हुए हैं और ये खुद ही चल रही है। स्पीड चेक करें कितनी तेज़ है। ये सामने किबलतैन मस्जिद है, अभी यहाँ पे जाके इंशाल्लाह असर की नमाज़ पढ़ेंगे। ये किबलतैन मस्जिद ये मस्जिद किबलतैन है। पहले हम लोग इस मस्जिद की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ा करते थे, आज से काफ़ी साल पहले, काफ़ी सदी पहले। फिर यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ा रहे थे तो उनको वही आई और उन्होंने फिर अपना रुख मक्का की तरफ किया।
दौरान नमाज। और ये दूसरी तरफ पहाड़, ये बच्चे मेरे। गर्मी ठीक ठाक है, धूप ठीक ठाक है, लेकिन ये ज़ियारतें करने आनी चाहिए जब मौका मिले हमें सऊदीया मक्का मदीना आने का, तो ये ज़ियारतें करना ज़रूरी है, क्योंकि नसीब वालों को ये ज़ियारतें नसीब होती है। यहाँ पे जंग हुई थी, बगैर लड़ाई की जंग जीत गए थे यहाँ पे खंदक खोदने की वजह से। अभी ना ये काम हो रहा है, ये देखिए ब्लॉक लगाए ना, सामने भी ब्लॉक लगाए, काम हो रहा है, बंद किया उन्होंने। ऐसे आप देख लें। ये हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर है, और ये उसी तरह अपनी जो उनकी उस टाइम जो घर की हालत थी उसी हालत में मौजूद है। उनके घर के मनाजिर है। आसपास सारे बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं, लेकिन इन्होंने ये जगह को वैसे ही रखा है। ये है मस्जिद जुम्मा। आप सल्लल्लाहु ने सबसे पहले जुम्मा यहाँ पे पढ़ाया था। मस्जिद जुम्मा, यहाँ पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जुम्मा पढ़ाया था। ये मस्जिद कुबा इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है, और यहाँ पे कहा जाता है कि 2 रकात नफिल पढ़ने का इतना सवाब है जैसे आपने एक उम्रा की, एक उम्रे का सवाब। तो इसलिए यहाँ पे ज़ियारत ज़रूर करें, और 2 रकात नफिल भी यहाँ पे अदा ज़रूर करें आके। ये मस्जिद कुबा का सहन है, अंदर आते साथ ही एक अलग ही खुशबू है। मस्जिद नबी में आज आखिरी फजर की नमाज है मेरी, बाद जमात पढ़ने के लिए मैं जा रहा हूँ। बाकी अल्लाह से दुआ यही है कि अल्लाह जल्द दोबारा मौका दे, ताकि यहाँ पे हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि एक बार नहीं 100 दफ़ा उसका बुलावा है, वो आए और अपने लिए नेमतें जितनी भी बटोर सकता है बटोरे। क्योंकि वैसे हम पूरी ज़िंदगी दुनिया के कामों में लगे रहते हैं, बस ये कुछ दिन ही है जो हम लोग अल्लाह और उसके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, और बावक्त 5 वक्त नमाज़ें पढ़ें, और अपने लिए, अपने अहल व अयाल के लिए दुआ करें, मग़फ़िरत मांगे, ताकि आखिरत में भी हमारी ज़िंदगी संवरे, आखिरत भी हमारी संवरे। फजर की अजान हो रही है। और फजर की बाद जमात नमाज पढ़ने के लिए कुछ ऐसा सीन है।